ओके, साउंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक और आज फिर हम आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक तस्वीर ली है और जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, तो तस्वीर की आप पहचान कैसे करोगे तो मैं ही बता देता हूं कि तस्वीर जो किसकी है, ये आज पृथ्वीराज चौहान की है। और इसके माध्यम से आज हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनकी जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान कौन था? एक हिंदू शासक था। ठीक है, तो चलते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन की तरफ और उनकी एक लव स्टोरी थी उसकी तरफ भी हम चलेंगे। तो चलते हैं पृथ्वीराज चौहान की जो है कहानी की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी कहानी से ही कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म ले लेते हैं कि जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म है, जन्म के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म था 1166 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1166 ईस्वी में हुआ था। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो पृथ्वीराज चौहान को हम जो है पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं इनके पिता। इनके पिता का क्या नाम था? तो जब पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। ठीक है, और अब जो कहाँ के राजा थे इसकिन के पिता? इनके पिता जो है अजमेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अजमेर के राजा थे। किसके पिता? पृथ्वीराज चौहान के पिता अजमेर के राजा थे। और बात करते हैं कि इनके पिता की मृत्यु कब हुई। तो इनके पिता की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? इनके पिता की मृत्यु 1177 ईस्वी में जो है हो गई थी। और मृत्यु भी कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु कब हो गई? 1177 के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो माँ थी, माता, उनका क्या नाम था। तो प्रत्येक प्रश्न इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बात करते हैं माता। तो इनकी जो माता है उनका नाम कपूरा देवी। कपूरा देवी इनकी माँ का नाम था। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था? कपूरा देवी था। अब बात करते हैं इनके राज में कौन कौन से कवि थे, इनके राज दरबारी कवि। तो राज दरबारी कवियों के बारे में बात करते हैं। राज दरबारी कवि। तो राज दरबारी कवियों में इनके जो प्रमुख थे वो थे चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इनके कौन थे? राज दरबारी कवि थे। अब बात करते हैं कि जो राज दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उनका इतिहास में महत्व क्या है कि इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी राज रासो जो है इन्होंने लिखा था। किसने? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर जो है काफ़ी कुछ प्रकाश डाला है। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा की, वो उन्होंने शिक्षा में क्या क्या प्राप्त किया था, यानी उनको किन किन चीज़ों का ज्ञान था। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में खास बात बताता हूँ कि इनके पास एक ऐसी अनोखी कला थी कि ये जो है शब्द बेदी, यानी कि शब्द को सुनकर ही निशाना लगा देते थे। ये इनकी खास जो है क्या थी, इनमें एक खास जो है हम कह सकते हैं खास एक प्रकार की कला थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनको जो है गणित, इतिहास और युद्ध नीति और दर्शन शास्त्र का जो है काफ़ी ज्ञान था। अब बात करते हैं कि राजगद्दी। अब ये राजगद्दी पर कब बैठे? कि ये राजगद्दी पर अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि जब ये मात्र 11 साल के थे। कितने साल के थे? 11 साल के थे। और जो है ये राजगद्दी पर बैठ गए थे।
ठीक है। मात्र 11 साल की जो है किस पर, मात्र 11 साल की उम्र में ही ये राजगद्दी पर बैठे। लेकिन जैसे ही राजगद्दी पर ये बैठे तो इनको क्या था कि इनका चचेरा भाई था नागा अर्जुन। इनका चचेरे भाई का नाम क्या था, नागा अर्जुन, जिनका इनको जो है सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो साम्राज्य न मिलने के कारण उसने जो है इसके खिलाफ बगावत कर दी थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जो है उसको क्या कर दिया था, उसकी जो नीतियाँ थी उनको कुचल दिया था। अब बात करते हैं कि साम्राज्य विस्तार। अब पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य है उसने किस प्रकार से जो है उसका जो है विस्तार किया, किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो चलते हैं साम्राज्य की तरफ। तो साम्राज्य कैसे बढ़ाया, तो साम्राज्य में देखे कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया। अब बात करते हैं कि साम्राज्य की तरफ हम चलते हैं। तो इसके जो नाना थे, थोड़ा इसके नाना के ऊपर बात करते हैं। इसके नाना थे, नाना का नाम था, नाना का नाम क्या था, तोमर। जो नाना थे वो तोमर वंश से संबंध रखते थे। किस वंश से, तोमर वंश से संबंध रखते थे। इसके नाना किससे संबंध रखते थे, तोमर वंश से संबंध रखते थे। और उनका जो नाम था, उनका नाम था अनंगदेव। उनका नाम क्या था, अनंग, इनका नाम क्या था, अनंगदेव। इनके नाना थे जो कहाँ के थे, जो दिल्ली के सम्राट थे। कहाँ के सम्राट थे, दिल्ली के सम्राट थे। लेकिन इनकी नाना की जो है, इनकी माँ के सिवा कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और इन्होंने देखा कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो काफ़ी काबिल थे, तो इन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का जो है सम्राट बना दिया। और इसके बाद जो है जब पृथ्वीराज चौहान सम्राट बना तो 1182 में जो है बुंदेलखंड का जो राजा था परमादिवे, ठीक है, बुंदेलखंड का एक राजा था। अब बात करते हैं कि बुंदेलखंड के ऊपर चलते हैं। कब, कि 1182 के अंदर, 1182 में बुंदेलखंड, जिसका पुराना नाम क्या था, बुंदेलखंड का पुराना नाम था जेजाक, जेजाक, जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति किसका नाम था, ये बुंदेलखंड का, किसका नाम था, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम था। और इसके राजा थे परम दिरदेव, परम दिरदेव इनके जो है राजा थे। उसको जो है किसने, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। उसके बाद ये जो है आगे बढ़े और उसके बाद जो है इन्होंने गुजरात का शासक था भीम प्रथम, उसको भी इसने जो है हराया। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रतिद्वंदी था। अब प्रतिद्वंदी के ऊपर जब बात होती है तो उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका प्रतिद्वंदी कौन था, जिसके कारण जो है ये इतिहास में काफ़ी फेमस रहे हैं और जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो थे मोहम्मद गोरी। कौन थे, मोहम्मद गोरी। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जो है 16 बार, कितनी बार, 16 बार जो है पृथ्वीराज, यानी कि 16 बार जो है उसने आक्रमण किए पृथ्वीराज चौहान के। और जो है 16 बार वो हारा, लेकिन 17वीं बार जो है उसने जीत हासिल की थी। यहाँ पर जो है इतिहासकार काफ़ी कुछ उनके बारे में बताते हैं। तो मोहम्मद गोरी के बारे में काफ़ी कुछ जो है सुनने को मिलता है कि एक तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि उसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, कि 16 बार हारने के बावजूद भी उसने जो है जीतने की लालसा नहीं छोड़ी और जो है 17वीं बार जो है उसने जीत हासिल की। अब बात करते हैं किसकी, तराइन की प्रथम लड़ाई की तरफ चलते हैं कि तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी। तो एक तो था हमारा कि तराइन की जो लड़ाई थी वो 1191 में। कौन सी लड़ाई, तराइन। तराइन की जो लड़ाई है वो कब हुई थी, 1191 में हुई थी। और वो किस किस के बीच हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है हुई थी। और 1191 की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गोरी हार गया था और जबकि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है। अब इसके बारे में और भी एक बात हम कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है इससे किससे, पृथ्वीराज
चौहान से जो है 4 साल पहले ही राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कब राजगद्दी पर बैठा था कि 1177 में पृथ्वीराज चौहान जो है राजगद्दी पर बैठा जब उनके पिता की मृत्यु हुई 1177 में। किसकी मृत्यु हुई थी? पृथ्वीराज चौहान के पिता की। तो पृथ्वीराज चौहान जो है राजगद्दी पर बैठा। तो यहीं हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है 1177 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो इसके जस्ट 4 साल पहले यानी कि 1173 में मोहम्मद गोरी जो है कहाँ पर बैठा था? वो भी राजगद्दी पर बैठा था। और जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया कि 1186 में किसने? मोहम्मद गोरी ने 1186 में लाहौर में जो है सियालकोट का किला था। लाहौर में किसका किला था? सियालकोट। किसका किला था? लाहौर में सियालकोट का जो है किला था, उस पर कब्जा किया। इस पर सियालकोट के किले पर इसने क्या कर लिया भाई? कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि ये भी लड़ने की काफ़ी लालसा रखता था। अब बात करते हैं हम तराइन के प्रथम युद्ध की। तो तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी वो मैंने आपको बता दी कि वो किस किस के बीच हुई थी। वो तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गोरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। तो मोहम्मद जो महमूद जो गोरी था वो 1,20,000 जो है सेना लेकर, कितनी सेना लेकर? 1191 में कितनी सेना? 1,20,000 1,20,000 जो है सेना लेकर वो भारत की तरफ जो है बढ़ा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने वीरता के साथ उसका सामना किया और उसको जो है हरा दिया। और जो है उसके जो सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के, और उसने जो है मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया। लेकिन हमारे ये बताया जाता है कि हमारे जो हिंदू सम्राट थे वो बड़े ही विनम्र और काफ़ी अच्छे थे। तो वो दुश्मन से भी जो है उनको भी क्षमा कर देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गोरी को इन्होंने क्षमा कर दिया और जो है उनको जो है छोड़ दिया। अब मोहम्मद गोरी अपनी हार का जो है बदला लेना चाहता था। और यहीं से हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल इन्होंने की थी कि उसने मोहम्मद गोरी को जो है छोड़ दिया। अब बात बनती है 1192। अब जैसे ही 1192 में मोहम्मद गोरी दोबारा फिर तैयार हुआ और जो है फिर सेना लेकर जो है कहाँ बढ़ गया? भारत की ओर उसने जो है फिर रुख कर लिया। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी 1192 में बिल्कुल तैयार था और उसको जो है जयचंद, इसका जो कन्नौज का शासक था जयचंद, उसका भी उसको साथ मिला हुआ था। कन्नौज के शासक था कौन? जयचंद। उसका भी किसको साथ मिला था? जयचंद का भी साथ जो है इसको मिला हुआ था। हम ये कह सकते कि जयचंद ने विश्वासघात किया था और जो है इसका साथ दिया था। तो इस प्रकार से ये जो है कहाँ बढ़ गया? भारत में आया। और इस 1192 के युद्ध में इसने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसको पकड़कर अपने साथ जो है ले गया। अपने साथ जो है ये ले गया। अब बात करते हैं किसकी? पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी के बारे में। काफ़ी अच्छी लव स्टोरी है तो उस पर ही चलते हैं हम। ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी और अच्छी लव स्टोरी है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान का तो हमको नाम पता है, लेकिन अब इसमें नायिका कौन थी? उनकी प्रेमिका का नाम क्या था? तो इनकी प्रेमिका का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता इनकी प्रेमिका का नाम था। ठीक है, जो कहाँ की संयोगिता कौन थी? इनकी प्रेमिका का नाम था जो कन्नौज का राजा था कौन? जयचंद, उनकी पुत्री थी जयचंद। ये कौन थी कि ये जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता थी। इसमें एक कहानी ये बताई जाती है कि एक बार एक चित्रकार जो है संयोगिता यानी कि जयचंद के जो है कन्नौज शहर में आता है। तो वो जो है संयोगिता के पास चित्र बनाने के लिए जाता है। तो वो चित्र जो है दिखाता है।
तो वो जो है एक चित्र किसका दिखा देता है कि पृथ्वीराज चौहान का दिखा देता है। संयोगिता चित्र को देखते ही उनको जो है दिल दे बैठती है। उसके बाद जो है चित्रकार किसका चित्र बनाता है, वो चित्र बनाता है संयोगिता का, और उसके बाद वही चित्र वो जो है पृथ्वीराज चौहान को दिखाता है। और इस प्रकार जो है पृथ्वीराज चौहान भी जो है उनसे जो है प्यार कर बैठते हैं, और इस प्रकार शुरू होती है इन दोनों की लव स्टोरी। और उसके बाद बताया जाता है कि जब इसके बारे में इनके पिता जो है जयचंद को चलता है, तो जयचंद क्या करता है, एक इनका स्वयंवर करवा देता है। स्वयंवर समझते हो कि इनकी शादी का प्रावधान जो है करता है। तो वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान का एक बूत बनाता है, बूत यानी कि स्टैचू। उसका स्टैचू बनाकर राज दरबार के बाहर रखवा देता है ताकि लोग उसको देखें और उस पर हंसे। तो पृथ्वीराज चौहान को तब ये पता चलता है कि संयोगिता का स्वयंवर है, तो वो जो है वहीं से ही चल पड़ते हैं। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि वो जो है चल पड़ते हैं, और जो है पृथ्वीराज चौहान वेश बदलकर राजमहल में पहुंच जाते हैं और स्टैचू के बिल्कुल पीछे खड़े हो जाते हैं। जब संयोगिता माला लेकर स्टैचू की ओर बढ़ती है, तो ये तभी वहाँ से क्या होते हैं कि स्टैचू से थोड़ा इधर मतलब एक साइड की तरफ आ जाते हैं, और संयोगिता जो है इनके गले में जो है माला डाल देती है। उसके बाद ये संयोगिता को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और कुछ इतिहासकार जो है ये बातें नहीं मानते हैं, जबकि कुछ इन बातों को मानते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये तो थी कहानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की। इससे जुड़ी एक कहानी और है कि जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है जब ये अपने सैनिकों को कौन पृथ्वीराज चौहान जो पार्टी दे रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी जीत का, तो तब जयचंद अपनी बेटी संयोगिता को लेकर इसके राजमहल आया था। तो तभी वो दोनों जो है आपस में दिल दे बैठे थे। एक कहानी ये भी है, पर पता नहीं कि इतिहासकार है, पता नहीं कितनी कितनी कहानियाँ लिखी थी, तो इसके बारे में कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था। कि जब पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के युद्ध में जब हार गया, तो महमूद गोरी उसको जो है पकड़कर कहाँ ले गया, अफगानिस्तान ले गया। अब अफगानिस्तान जो है इसको ले गया, तो इसके राज दरबारी कवि थे, कौन थे, चंद्र बरदाई। ऐसा बताया जाता है कि चंद्र बरदाई थे, कि चंद्र बरदाई इनसे मिलने जो है अफ़गानिस्तान जाते हैं। वे वेश बदलते हैं और जो है इनसे मिलते हैं। और इससे पहले क्या था कि महमूद जो है गोरी महमूद महमूद गोरी ये जानता था कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो काफ़ी अच्छा तीरंदाज है, यानी कि वो क्या कर सकता है कि वो बहुत ही अच्छा निशाना लगा सकता है। तो वो क्या करता है, उसकी दोनों आंखें फुड़वा देता है, और दोनों आंखें फुड़वाने के बाद वो जो है उसको जो है जेल में कैद ही रखता है। लेकिन पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि ये जो है शब्द भेदी बाण भी जो है चला सकता है, यानी आवाज़ सुनकर भी ये निशाना लगा सकता है। ऐसा बताया जाता है कि जब महमूद गोरी ने उसको जो है तीर कमान दिया, और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो मोहम्मद गोरी ने सटीक निशाना जो है मार दिया, और तीर जो है सीधा मोहम्मद गोरी की छाती में जाकर लगा। और इसके बाद जो है महमूद गोरी वहीं मर गया। लेकिन ये सब जो है मन घड़त कहानी है या कुछ है, ये तो इतिहासकार ही जानते हैं। तो ये बात बताई जाती है कि वहीं पर जो है महमूद गोरी मारा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, उसके बाद तो महमूद गोरी ने जो है काफ़ी कुछ लड़ाइयाँ भी जीती है। उसके बाद जो इसका चंद्र बरदाई कौन था, इसका अपना जो है एक राज दरबारी कवि था, वो इसके बारे में लिखता है कि वो क्या करता है कि जैसे ही वो तीर महमूद गोरी को लगता है, तो ये भी अपनी जो है तलवार से पृथ्वीराज चौहान का गला काट देता है, और अपने आप भी जो है खुद भी जो है वहीं चाकू से अपने आप को मार लेता है। तो पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये तो थी कहानी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो आपकी समझ में आ ही गई होगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जो है
शेयर करते रहें। तो एक बार हम क्विकली रिवीजन करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो है दूसरा नाम क्या था। तो आपको पता ही होगा दूसरा नाम क्या था पृथ्वीराज चौहान का। इनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। अगर मैं बात करूँ जन्म कब हुआ, 1166 में। पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के राजा थे। उनकी मृत्यु कब हुई, 1177 में जो है पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु हुई, और 1177 पर जो है ये राजगद्दी पर बैठे। माता का नाम क्या था, कपूरा देवी। इनके राज दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई। और जो है ये 11 साल की उम्र में जो है राजगद्दी पर बैठे। नाना का नाम क्या था, अनंग देव था, जो कहाँ के शासक थे, तोमर वंश के थे, और जो है दिल्ली के सम्राट थे। उसके बाद बात करते हैं कि महमूद गोरी जो है इससे 4 साल, तो हम बात कर रहे थे कि 4 साल पहले जो है महमूद गोरी जो है राजगद्दी पर बैठा 1173 में। और उसके बाद दोनों का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी हारता है, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो है वो जीत जाता है, और इस प्रकार जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ता है और उसको जो है मार देता है। तो ये तो थी किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक छोटी सी कहानी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।